हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो, 20 से लेके 26 ऑफ जून तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और अगर आप लोग अपनी डेली रीडिंग देखना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहाँ पर जाके अपनी डेली की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो? थैंक यू। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग ना जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके अपने जो आपके गोल है, डिजायर है, जिससे प्यार करते हो उसकी तरफ बढ़ रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर रेड गार्डन है। मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द सी, अगर आप लोग लव में भी शायद कुछ लोग लव की तरफ जा रहे हो। ओके, ये लव हो सकता है कि वाकई में लव हो। ओके, वहाँ पर बिकॉज यहाँ पर रेड गार्डन है, तो मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आई लव लाइफ के लिए। ओके, अदरवाइज गाइस, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव सिनारियो चल रहे थे, ड्रीम, डिजायर पर्सन को लेके, तो उसको लेट गो करके आपने जहाँ आपको खुशी मिल रही है वहाँ जा रहे हो इस हफ्ते। ओके, फोकस हो अपने इस गार्डन की तरफ, फोकस हो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, फोकस हो अपनी इस ग्रोथ की तरफ। See, there is a life journey involved. Okay guys, on this journey that is uniquely yours, follow your inner compass, follow your star, then you will always be show the path that's right for you. Okay guys, there is a life journey involved. मे भी शायद हो सकता है कि गाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हो यहाँ पर लेट गो करके अपनी लाइफ की जर्नी में अपने ग्रोथ की तरफ। अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज होते हो तो अपनी इंट्यूशन को, अपने इनर कंपास को ध्यान दीजिएगा। ओके, ताकि आप सही रास्ते में जा सको, लाइफ को बैलेंस कर सको। बिकॉज यहाँ पर मैसेजेस ये दे रहे हैं, फाइंड अ वे टू ब्रिंग हारमोनी बैक इनटू योर लाइफ, टेक द फर्स्ट स्टेप। में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में ना, उनकी लाइफ की जर्नी में, ये जर्नी कोई भी हो सकती है, लव लाइफ, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, में भी शायद कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ गया हो या फिर अनबैलेंस हो रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए। एंड अगर आपको रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने इनर कंपास के जरिए लाइफ में मूव ऑन होइए, एक कदम तो आगे बढ़ाइए, ताकि यूनिवर्स आपके हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए, हमको सिर्फ एक कदम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की देरी होती है, उसके बाद अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। ओके, या दैट्स वाई यहाँ पर ना आप अभी लेट गो कर रहे हो। ओके, लेट गो कर रहे हो नेगेटिव सिचुएशन को, सिनारियो को, लव को, एंड जो आपके लिए अभी मायने रखता है, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, जो भी, जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, प्यार करते हो, तो वहाँ जाते हो देखिए। ओके, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, और कहीं कंफ्यूज हो तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स गो डीपर। टैरो कार्ड क्या बोलते हैं देखते हैं स्कॉर्पियो। लेट्स गो डीपर। Where are you right now? See, there is the completion. Let go कर रहे हो आप। टेन ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ वॉइस का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इनर वॉइस, इनर नेगेटिविटी या फिर आउटर नेगेटिविटी, जो आपको स्ट्रेस दे रहा था। अभी राइट नाउ फिलहाल आप कंप्लीशन के मोड में हो। देयर इज़ द कंप्लीशन एंड फ्रेश तरीके से राइज अप हो रहे हो। ओके, राइट नाउ ये कोई भी सिचुएशन की वजह से आप ये डार्क पीरियड में हो सकते हो, मेंटल एंजाइटी हो सकती है, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, ताकि आपकी लाइफ में
फ्रेश तरीके से अपने सिनेरियो को देखने का नज़रिया हो। ओके, चैलेंजिंग क्वेश्चन इज सी, मे बी शायद किसी के लाइफ में चैलेंजिंग हो वर्गो पर्सन। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डे टू डे लाइफ में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ये सोल्यूशन आपके लिए चैलेंजेस है। ओके, जो भी आप अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो गैस यूज योर इंट्यूशन। सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आपकी इनर गाइडेंस आपको क्या मैसेज दे रही है, ध्यान देखिए, सोचिए। ओके, बट आपका फाइट तो चल रहा है, बट सोल्यूशन आपके लिए चैलेंजेस हैं, लाइट नहीं आ पा रही है, तो इनर कंपास को पे ध्यान दीजिए। वॉच द फोकस, फोकस इज 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। यू नो, फोकस है कि आप अपने डार्क पीरियड को लेट गो करो एंड होप रखियो, फेयर रखियो कि इस सिचुएशन में से मैं बाहर निकल आ जाऊंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा बोल के। ओके, वॉच द पास्ट एनर्जी, दिस इज़ यू। पास्ट में भी शायद आप लोगों ने किसी चीज़ की कंप्लीशन की है। ओके, डेथ का कार्ड है, रिलेशनशिप की, नेगेटिव पैटर्न की, या फिर किसी नेगेटिव सिनारियो की किसी न किसी की कंप्लीशन की है एंड देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंज आया है आपकी लाइफ में पास्ट में। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर दिस इज़ यू। पर्सन को ख़त्म किया है, पर्सन नेगेटिव पर्सन को, सिनारियो को, तो इसीलिए यहाँ पर अभी आप कंप्लीशन के मोड में हो राइट नाउ। वॉच द क्राउनिंग पोजीशन, या क्राउनिंग पोजीशन में 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में किसी की शादी हो, सेलिब्रेशन हो, स्टेबिलिटी हो, घर बने, लव स्टेबिलिटी हो, जॉब स्टेबिलिटी हो, होप रखे हो कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में शादी होगी, वो भी आपके माइंड में चल रहा है, बट ऑल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ हो। ओके, कनेक्शन वाइज ग्रोथ हो, सिचुएशन वाइज स्टेबिलिटी हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना डार्क पीरियड को आप दूर कर रहे हो ताकि आप होप रखिए कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, मेरी लाइफ में मैं एक सक्सेस हूँगा बोल के। आने वाले दिनों में से आप अपनी लाइफ में कलर भर रहे हो, देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट, अपॉर्चुनिटी आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्यूरियोसिटी वाला कार्ड है गाइस, आप अपनी लाइफ में कलर भर रहे हो आने वाले दिनों में। ओके, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो उसमें, या बट आपकी अभी ना गाइस चैलेंजेस है सोल्यूशन। ओके, लाइट डे टू डे लाइफ में जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो अकेले में रहिए, कनेक्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन को ध्यान दीजिए, इनर कंपास पे फॉलो कीजिए एंड टेक अ फर्स्ट स्टेप, ताकि आप आने वाले दिनों में ये अपनी लाइफ में कलर भर सको। ओके, या अभी तक मुझे यहाँ पर ना गैस अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही है। ओके, सॉल्यूशन ही ढूंढ रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, आने वाले दिनों में है अपॉर्चुनिटी, अभी तो आप सॉल्यूशन ही ढूंढ रहे हो। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस हिडन पोजीशन में। व्हाई यू स्टक, क्यों स्टक हो? सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ अ लाइफ जर्नी। ओके, ग्रोथ है, लेट गो कीजिए, राइज अप होइए, फ्रेश तरीके से देखिए, अपने इनर कंपास को यूज़ कीजिए एंड फॉलो द स्टार गाइस, डोंट फील स्टक। ओके, आपकी हिडन पोजीशन में स्टक आ रही है स्कॉर्पियो, स्टक हो सकते हो पर्सन की वजह से, अपने फ्रेश स्टार्ट करने की वजह से, स्टेबिलिटी के लिए, बट मत होइएगा स्टार्ट। ओके, फर्स्ट स्टेप ले लीजिएगा। व्हाट्स द आउटकम, सी आउटकम में समझ डार्कनेस, सी दिस इज़ योर हिडन पोजीशन में स्टकनेस आ रही है, डार्क पीरियड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है, तो मत होइएगा डार्क पीरियड में। ओके, आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स, ये भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि मनी क्राइसिस हो, बट इस रिवर्स है तो अच्छा है कि जो आपके पास में स्टेबिलिटी है उसको ग्रैब करके रखे हो। किसी के लाइफ में पर्सन की कमी हो तो इस रिवर्स से तो गुड, जो आपके पास में है पर्सन उनको भी ग्रैब करके रख रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, तो अच्छी बात है गाइस। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर स्टक हो तो मैं सिर्फ यही बोलना चाह रही हूँ, इस स्टकनेस के पीछे एक स्टेप लीजिएगा, आगे बढ़ेगा, क्लियर होने की कोशिश कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा एंड एक्शन लीजिएगा, ताकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स भी फर्स्ट स्टेप लीजिएगा, ताकि आपका तालमेल जो बिगड़ा हुआ है वो ना सुधर जाए। ओके,
सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए। दिस इज योर गाइडेंस। एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए अपने रिजल्ट का, वेट कीजिए अपने इनर वॉइस का। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, बट आपको एफर्ट डालना है, वेट करना है। आई नो देयर इज कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का स्कॉर्पियो। ये हार्ट ब्रेक हो सकता है लव लाइफ में, जॉब इन्वायरमेंट में, या फिर बिजनेस में, कहीं ना कहीं या फैमिली घरेलू मामलों को लेके भी हार्ट ब्रेक हुआ है। तो एफर्ट डालिएगा, आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी है, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चालू है। तो गाइस पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा। जो भी आपकी घरेलू तालमेल, लव लाइफ में तालमेल बिगड़ गए हैं तो वो सुधर जाएंगे। ओके, बट हिडन पोजीशन अच्छा नहीं है स्कॉर्पियो, तो ख्याल रखिएगा। ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, यह स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जैसे मैं पार्टनरशिप के लिए बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनरशिप के साथ में बॉन्डिंग हो और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके खुशी मिलती है तो कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना, समटाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना होता है जनरली, अदरवाइज़ गाइस कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो। ओके, आपकी लाइफ की जर्नी को पार करने में सपोर्ट है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। यह गाइस ही देयर इज़ द हार्ट ब्रेक है, आपके शैडो साइड को, इनर जो आपकी डार्क पीरियड चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर बहुत दुख है, अपने शैडो पीरियड पे काम कीजिएगा। ओके गाइस, पाइल नंबर 2, उभरिए, हील होइए, बैलेंस कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में, जो आपकी लाइफ में ये लव ऑफ़र आ रहा है, जॉब ऑफ़र आ रहा है, उसको देख सको। अपने शैडो साइड में काम कीजिएगा, लाइक इस पे काम कीजिएगा। ओके, सी आफ्टर दैट क्लैरिटी, खुशी। ओके, डार्क पीरियड पे काम कीजिएगा गाइस। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, डिस्पेयर। ओके गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 3, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है या आ गई है। तो अपने डार्क पीरियड को ओवरकम करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, गाने सुनिए, किसी को गाने अच्छे लगते हैं उससे पीस मिलता तो वो कीजिए, जो भी आपके लाइफ में पीस लेके आती है वो कीजिए, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को देख सको। सो मैनी अपॉर्चुनिटीज हियर। जो भी आपने सवाल पूछा कि जैसे कि मेरी लाइफ में मेरा ब्रेकअप हो गया, कि मेरी लाइफ में ये वापस आएगा या फिर कोई फ्रेश आएगा, तो मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज समवन एल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मुझे कोई भी रीयूनियन का कार्ड नहीं दिखा है, तो मे बी देयर इज फ्रेश। ओके, वैसे ही आपकी लाइफ स्टोरी में देखिएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है गाइस, पीस लाइए और देखिए। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। या गाइस स्कॉर्पियो, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसमें सफरिंग में हो। सी पाइल नंबर 4 में भी शायद ये सफरिंग हो सकती है लव लाइफ की वजह से, मनी इशू की वजह से, या फिर फैमिली इशू की वजह से। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जहाँ पर भी आप सफरिंग कर रहे हो ना जिस भी वजह से, वो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एंड देयर इज़ द डिवाइन टीचर हेल्पिंग यू। ओके, सो चेंज है, सो डोंट वरी गाइस, यहाँ पर डिवाइन इन्वॉल्व है, तो चेंज है, बट मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द टाइमिंग पीरियड लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो दैट्स वाई देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व हियर। ओके, चेंज के प्रति। और किसी की पाइल नंबर 5 ये आपके लिए, अगर किसी की लाइफ में बिजनेस लॉस हुआ है, मनी वाइज तंगी चल रही है, या फिर कोई बिजनेस के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, तो इस ऑन द वे, बिज़नेस के लिए पार्टनर अगर ढूंढे तो ऑन द वे है। अगर मनी क्राइसिस चल रही है तो उसके लिए भी हेल्प आ रहा है।
और अगर बिजनेस लॉस भी हुआ तो भरपाई भी हो रही है। ओके, दिस इज़ द मनी मैटर। या स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आपको खुशी मिलती है तो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। पाइल नंबर 2, आपने नेगेटिविटी के जो इनर शेडो पीरियड शेडो साइड है ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि आप उससे उभर सको, हील हो सको और आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, रास्ता दिखे, सोल्यूशन दिखे, वो ऑफर दिखे। फाइल नंबर 3, आपने जो भी सवाल पूछा, यहाँ पर आपके लाइफ में पीस लाने की ज़रूरत है ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को देख सको, जो आपकी लाइफ में कमी है उसके प्रति सोल्यूशन देख सको। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द चेंज। ओके, आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ लव, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ समथिंग। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है वो हो रहा है, बट देयर इज द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व, तो पेशेंट रखिएगा। फाइल नंबर 5, जो भी मनी वाइज स्ट्रगल पीरियड चल रही थी ना, आप उससे उभर जाओगे या फिर कोई हेल्प आ जाएगा मनी प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए। ओके, यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।